पंकज जी, ये भाई सर कटाने वाली बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई एक तरीके से। अनम्यूट करिए, अपने को अनम्यूट करिए। मेरा ख्याल है कि राहुल जी ने जो बात कही उसका एक संदर्भ था, और वो सवाल वरुण गांधी को लेकर पूछा गया था, और उस संदर्भ में उन्होंने अपनी एक वैचारिक स्थिति स्पष्ट की, और ये भी कहा कि हमारे परिवार की जो हिस्ट्री है और जो उसकी वैचारिक समझदारी है, वो हमको ये बात सिखाती है कि हम मर जाएंगे लेकिन आरएसएस के साथ नहीं जा सकते हैं, उसके पास नहीं जा सकते हैं, उसकी विचारधारा को नहीं अपना सकते हैं। और ये कहते हुए दरअसल वो पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दो विशिष्ट धाराओं का जो एक तरह से का जो एक विरोध है, या एक दूसरे की जो दृष्टियों का विरोध है, उस बात को सामने रख रहे थे। देखिए, आरएसएस कोई आज का संगठन नहीं है, ये आजादी के पहले का वो संगठन है जिसने उस समय के जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उनकी दृष्टि का खुला विरोध किया। न सिर्फ विरोध किया बल्कि उस आइडिया ऑफ इंडिया का भी विरोध किया जिसने भारत को एक आधुनिक सेकुलर गणतंत्र, समाजवादी गणतंत्र बनाने की पूरी कोशिश की, और ये चाहा कि ये एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित हो जो दुनिया के सामने एक मिसाल बने, जहां इतनी विविधताएं हैं जिसके बारे में बड़े बड़े नेताओं ने, चर्चिल जैसे लोगों ने यहां तक कहा था कि ये देश तो चल ही नहीं सकता। लेकिन उन विविधताओं को साथ रखते हुए, और खास तौर पर मुस्लिम लीग ने जो एक उस समय चुनौती पेश की थी और ये कहा था कि भारत में अगर लोकतंत्र रहेगा तो दरअसल और कुछ नहीं, वो हिंदुओं का या बहुसंख्यकों का शासन होगा, और इसलिए मुसलमानों के एक अलग राज्य चाहिए। जो द्विराष्ट्रवाद का, जो दो राष्ट्रों की थ्योरी उन्होंने दी थी, पंकज जी, उसको नकारते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने यह साबित किया कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जो इन तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करेगा, और हमें खुशी है कि इस देश ने उस दिशा में बहुत बड़ी तरक्की की। लेकिन आरएसएस जो शुरू से इसका विरोध कर रहा था, जो दरअसल मुस्लिम लीग का ही एक प्रतिरूप था, उसने इसको लगातार चैलेंज किया। महात्मा गांधी की हत्या क्या, कैसे हुई, क्या हुई, और उसमें आरएसएस की क्या और पंकज भूमिका। जी, ये सारी इतिहास की बातें हैं। ये सारी जी, इतिहास की बातें हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्रणब मुखर्जी जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में गए, तो वो दरअसल कांग्रेस की विचारधारा के साथ नहीं खड़े थे। क्या जवाहरलाल नेहरू ने जब 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 चीन की लड़ाई के बाद जब आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया, तो क्या जवाहरलाल नेहरू उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े थे? देखिए, विचारधारा का विरोध एक अलग सवाल हो गया, लेकिन यह कहना कि मैं तो सर कटा लूंगा लेकिन आरएसएस हेडक्वार्टर नहीं जाऊंगा, ये तो अपने आप में गैर लोकतांत्रिक बात नहीं दिखाई पड़ती आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक बात नहीं है, क्योंकि आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाने की बात एक खास संदर्भ में उन्होंने जो कही, जो मैंने आपको बताया कि वरुण गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो वहां गए हैं और मैं नहीं जा सकता, वो आप उसको एक प्रतीक के रूप में समझिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वैसे तो जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया था, और 62 की लड़ाई के बाद जो देश की स्थिति थी उसमें देश को एकजुट करके सभी लोगों को साथ लेने और सबको साथ लेकर चलने की जो बात थी, कांग्रेस से हमेशा वो दिखाया है। लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू के समय आरएसएस एक ऐसा थ्रेट था जिसने इस देश के लोकतंत्र को, संसदीय गणतंत्र को, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी काबू में करने के लिए सभी संस्थाओं को नष्ट करने की हैसियत हासिल कर रखी थी? राहुल गांधी के सामने जो आज चुनौती है, वो चुनौती किसी के सामने, मतलब मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो जवाहरलाल नेहरू जी के सामने भी नहीं थी। जाहिर है उनके पास और बड़ी चुनौतियां थी। उन्होंने देश को आजादी दिलाने से लेकर और देश को बनाने से की दिशा में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन को लेकर जो एक ऐतिहासिक काम किया, वो एक अलग चुनौतियां थी। लेकिन आरएसएस जैसा संगठन तो बहुत छोटा, डिस्क्रेडिट, और उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन आज आरएसएस जिस तरह से इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को न सिर्फ चुनौती दे रहा है, बल्कि उस पर कब्जा करने की और एक तरह से एक ऑटोक्रेसी में भारत को बदलने की कोशिश कर रहा है, और राहुल गांधी इस खतरे को अच्छी तरह महसूस करते हैं, और इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको कांग्रेस में रहना है तो आपको आरएसएस की विचारधारा से लड़ने के लिए, समझौताहीन संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। और जो आपने कहा कि छोड़ के चले जाते हैं, वो इसी वजह से चले जाते हैं कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के सामने एक वैचारिक दिशा स्पष्ट कर दी है,
और वो दिशा ये है कि इस भारत में संविधान को बचाने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए आपको सड़क से लेकर संसद तक हर स्तर पर संघर्ष और कुर्बानी देनी पड़ेगी और इस रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। अब जो आपने कहा कि सत्ता बनाने बिगाड़ने का खेल नहीं रह गया है, बल्कि इस देश को बचाने का अब मौका है और चुनौती है। और ये बात सिर्फ कांग्रेस को नहीं, उन सभी राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है जो मानते हैं कि इस देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।